गांव के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था जिसके सामने चमकता हुआ तालाब था। यही तालाब और ये घर कहानी की शुरुआत की जगह है। सुबह सुबह गीता और रानी तालाब किनारे कपड़े धोती, पानी भरती और हंसते बतियाते अपना काम करती। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर तकरार भी हो जाती। जैसे गीता बोली, गीता तुम्हारी बकरियां फिर मेरे पौधों में घुस गई। तो रानी हंसकर बोली, दीदी आपकी मुर्गियां भी तो कल मेरी सुखाई हुई अनाज पर घूम रही थी। एक दिन सुरेश को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। वो गांव के महाजन के पास गया और बोला, राम सिंह जी मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, अगले महीने लौटा दूंगा। लेकिन महाजन ने साफ मना कर दिया। सुरेश उदास लौटा। रानी ने पूछा, क्या हुआ? सुरेश ने सब बताया। रानी ने कहा, क्यों ना हम तालाब किनारे चाय नाश्ते का ठेला लगा ले, वहाँ से रोज किसान और मजदूर गुजरते हैं। अगले ही दिन सुरेश और रानी ने पुराने लकड़ी के पट्टों से ठेला तैयार किया। गीता भाभी ने भी मदद की और बोली, ये लो बेंच रख लो, ग्राहक बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। पहले दिन सुरेश ने सिर्फ 10 कप चाय बनाई। दोपहर तक सारी चाय बिक गई। शाम को रानी ने गरम गरम पकौड़े भी बना लिए। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। खेत से लौटते किसान, तालाब में नहाने वाले लड़के और स्कूल से आते बच्चे सब यहीं रुकते। एक दिन वही महाजन ठेले पर आया और बोला, वाह सुरेश तुम्हारा ठेला तो खूब चल रहा है। सुरेश मुस्कुराकर बोला, राम सिंह जी जब कोई मदद नहीं करता तो इंसान खुद मेहनत का रास्ता ढूंढ लेता है। कुछ ही महीनों में सुरेश ने बच्चों की फीस भर दी, घर का राशन खरीद लिया और थोड़ी बचत भी कर ली। तालाब किनारे का ये ठेला पूरे गाँव की पसंद बन गया था। मॉरल, मुसीबत में कभी हार मत मानो। मेहनत और परिवार का साथ हो तो छोटी सी कोशिश भी खुशहाल जिंदगी बना सकती है।